अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हमने जो क्वेश्चन है फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस के नीचे जो दी गई इक्वेशंस हैं इनके रूट्स हमने फाइंड करने हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। तो चलें सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है और इससे हमने इन इक्वेशंस के ऊपर कैसे अप्लाई करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब यहाँ पे हमारे पास b a एंड c ये क्या है ये हम देखते हैं पहले। अब हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या है, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास क्या होगा a, उसके अलावा x के साथ जो होगा वो हमारे पास क्या होगा b, और जो अकेला कांस्टेंट नंबर होगा वो क्या होगा c। जैसे हमारे पास ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन भी हमारे पास है एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के अंदर अब एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है 3, तो हमारे पास 3 क्या होगा a, उसके अलावा x के साथ कोफिशिएंट क्या है -4, तो -4 क्या होगा b, और 2 जो है ये हमारे पास क्या होगा c। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने क्या करना है कि यहाँ से सबसे पहले यहाँ से हमने a, b और c की वैल्यू को सेपरेट कर लेना है, और उसके अलावा हमने इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर उन वैल्यूज को पुट आउट करके सिंप्लीफाई करना है। चलें अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है 5x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब हमने सबसे पहले क्या कर लिया कि हमने इसे कंपेयर कर लिया किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जो कि हमारे पास है एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाती है 5, बी की वैल्यू क्या आ जाती है -13 और सी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 6। अब हमने क्या किया, देन हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया। फार्मूला लिखने के बाद हम इस फार्मूले के अंदर अब ये वैल्यूज पुट आउट कर देंगे। ए की जगह हम पुट करेंगे 5, बी की जगह -13 एंड सी की जगह 6। ये देखिए हमने फार्मूले में वैल्यूज को पुट आउट कर दिया। ये जो है ये फार्मूले वाला माइनस है, और -13 जो है ये हमारे पास बी की वैल्यू है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि -13 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 5 एंड सी की वैल्यू क्या है 6, डिवाइड बाई 2a। 2 हमारे पास फार्मूले वाला और a क्या हो गया हमारे पास 5, तो हमने a की जगह 5 पुट कर दिया। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है कि 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और माइनस का स्क्वायर लें तो वो क्या हो जाता है प्लस। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, 20 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 120। 169 में से हमने 120 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 14। 14 जो है वो 7 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 7। हमने इसे एक दफा प्लस साइन के साथ लिख लिया, एक दफा माइनस साइन के साथ। देन उसके बाद 13 के अंदर हमने 7 ऐड कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया 20, 20/10, और 13 -7 करें तो हमारे पास आ जाता है 6 डिवाइड बाई 10। यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं, 10 2 ज़ा 20, और यहाँ पे आपके पास 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास क्या आ गया x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3/5। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट भी हमारे पास आ जाएगा 3/5 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसको भी जब हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाती है 4, b की वैल्यू क्या है 7, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। देन हमने क्या किया कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया, और हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर इन सब की वैल्यूज पुट आउट कर देंगे। b की जगह हमने -7 डाल दिया, देन यहाँ पे 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 4, हमने 4 डाल दी, c की वैल्यू क्या है -1, यहाँ पे आ गया -1 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू क्या है 4, हमने यहाँ पे 4 पुट आउट कर दी। -7 एज इट इज रहा, 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 16। देन 49 के अंदर 16 ऐड किया तो हमारे पास आ जाता है 65। 65 जो है किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो डेट्स वाई हम इसे यहाँ तक ही छोड़ देंगे। एक दफ़ा फिर हमने प्लस साइन के साथ लिख लिया और एक दफ़ा माइनस साइन के साथ।
हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, डैट्स इसका जो सोल्यूशन सेट है वो यही होगा -7 प्लस √65/8 एंड -7 माइनस √65/8, यही इसका सोल्यूशन सेट होगा, क्योंकि ये फर्दर और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, अगर हम इसको कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास स्टैंडर्ड, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाती है 15, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2a एंड सी की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास -a²। देन हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा और फार्मूले के अंदर हमने इन सब की वैल्यूज पुट आउट कर दी। माइनस बी की वैल्यू क्या थी 2a डाल दिया, प्लस माइनस बी का स्क्वायर 2a का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या आ जाती है 15 एंड उसके अलावा सी की वैल्यू क्या है -a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, 2 हमने एज इट इज लिख दिया, ए की वैल्यू क्या है 15, हमने यहाँ पे 15 पुट आउट कर दिया। 2 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 60 एंड ए स्क्वायर एज इट इज और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 15 किया तो हमारे पास आ गया 30। देन 60 के अंदर हमने 4 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64a²। अब 64 जो है वो 8 का कंप्लीट स्क्वायर बनता है ना, तो हमने 8 और a² स्क्वायर अंडर रूट हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 8a आ गया। देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने प्लस साइन के साथ और माइनस साइन के साथ इसे अलग अलग लिख लिया। प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 माइनस हुए तो हमारे पास क्या आ जाता है 6, तो यहाँ पे आ गया 6a/30। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 8 के अंदर 2 ऐड किया तो 10 आ गया, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, डेट्स वाई हमने यहाँ पे माइनस पुट आउट कर दिया। यहाँ पे इसकी हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, तो हमारे पास 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 3 2s are 6 एंड 3 10s are। उसके अलावा मजीद फर्दर 2 1s are 2 एंड 2 5s are 10। हमारे पास क्या आ गया a/5 आ गया, इस तरफ भी कैंसिलेशन हमारे पास हो रही है, 10 1s are 10 10 3s are 30, तो -a/3। तो यहाँ इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा -a/3 एंड a/5। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, सबसे पहले हमने इसे जब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाती है 16, b की आ जाएगी 8 एंड c की क्या आ जाएगी 1। देन हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर इसकी वैल्यू पुट आउट कर दी, माइनस बी की जगह उसकी वैल्यू प्लस माइनस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर -4। देन हमारे पास ए आता है, ए की वैल्यू क्या है 16 डाल दी एंड सी की जगह हमने उसकी वैल्यू 1 डाल दी, डिवाइडेड बाय 2a होता है, 2a की क्या वैल्यू है यहाँ पे 16, तो हमने 16 पुट आउट कर दी। -8, यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ रहा है, 8 का स्क्वायर होता है 64, माइनस साइन एज इट इज 4 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 1 करें तो हमारे पास आ जाता है 64। 64 -64 तो हमारे पास 0 आ जाता है, 0 का अंडर रूट वगैरह भी हमारे पास 0 ही आ जाएगा। तो -8 के अंदर किसी भी नंबर के अंदर हम 0 ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो वही नंबर आ जाता है, तो डेट्स वाई -8/32 आ जाएगा। यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है हमारे पास, तो 8 1s are 8 एंड 8 4s are 32, x इक्वल्स टू -1/4 आ गया। यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट भी होगा -1 डिवाइडेड बाय 4। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं। अगर इनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।